हेलो। झारखंड सचिवालय का जो अगला एपिसोड है, अगला चैप्टर, उसका नाम है खूंटा भीतर चियाँ गोटा। तो खूंटा भीतर चियाँ गोटा, पहले इस कहानी का हम लोग सार समझ लेते हैं आसानी से, फिर इस कहानी के एक एक लाइन को हम लोग समझेंगे। तो खूंटा मतलब होता है कोई खंभा होना, और उसके भीतर चियाँ गोटा। चियाँ गोटा का मतलब होता है जो है सो इमली का दाना। गोटा मतलब दाना। क्या है कि इसमें एक जो कौवा है, उसके मुंह में एक बार वो कोई इमली का दाना लेकर के आता है और एक लकड़ी के खंभे पे बैठ जाता है, और अचानक से उसका चोंच से दाना गिर जाता है और उस लकड़ी के खंभे में गैप होता है जिसमें से वो दाना चला जाता है। बहुत प्रयास के बाद नहीं निकल पाता है, तो डिसाइड करता है कि नहीं, चलो जो है सो बढ़ई से बोला जाए। बढ़ई को बोलता है कारपेंटर को, उसने भी उसको हेल्प नहीं करता है। फिर वो राजा के पास जाता है, राजा भी हेल्प नहीं करता है। उसके बाद वो सांप के पास जाता है, सांप भी हेल्प नहीं करता है। तो सांप को बोलता जाके, सांप राजा को मार दो क्योंकि मेरा हेल्प नहीं कर रहा। सांप भी नहीं बात मानता, तो फिर डंडे के पास जाता है। डंडे से कहता है कि तुम सांप को मार दो क्योंकि सांप मेरा हेल्प नहीं कर रहा है। जब डंडा भी नहीं सुनता, फिर आग के पास जाता है कि आग तुम डंडे को जला दो क्योंकि डंडा मेरा बात नहीं सुन रहा है। जब आग भी बात नहीं सुनता है, तो फिर वो पानी के पास जाता है और पानी से कहता है कि पानी तुम आग को बुझा दो क्योंकि आग मेरी बात नहीं सुन रही है। इस तरह से करके वो फिर जब पानी नहीं सुनता है तो हाथी के पास जाता है और हाथी से कहता है कि हाथी तुम पानी को पूरा तहस नहस कर दो, पानी मेरा बात नहीं सुन रहा है। जब हाथी भी नहीं सुनता है, तो फिर वो लास्ट में जाता है लुत्ती के पास, जो एक प्रकार की छोटी छोटी मक्खी जैसी होती, काली होती है, उसके पास, और उसको कहता है कि तुम हाथी को चलो तंग करो उसके सूंड में घुस करके। जब वो भी नहीं सुनती है, तो ये अपना डर दिखाता है, और डर दिखा करके फिर आखिरकार में बात बन जाती है। लुत्ती आता है हाथी के पास, हाथी फिर से डर से चला जाता है पानी के पास, पानी डर से, हाथी के डर से चला जाता है आग के पास, आग पानी के डर से चला जाता है लकड़ी के पास, और लकड़ी डंडा के पास, और डंडा डर से चला जाता है सांप के पास, सांप डर जाता है डंडा देख करके, और फिर सांप चला जाता है राजा के पास, और राजा भी आखिरकार डर जाता है जब सांप से। तो फिर राजा बुलाता है बढ़ई को, और फिर आखिरकार उसे आदेश दिया जाता है कि जाओ लकड़ी को जो है सो मतलब लकड़ी फाड़ के उसमें से जो दाना फंसा हुआ है उसे निकाल के इसे दे दो। तो यही है कहानी, हम इसी को समझेंगे। खोटा में कहता है कि एगो कौआ कहीं से एगो तेतर चियाँ गोटा पायल। मतलब एक कौआ था, है ना, कहीं से एगो तेतर मतलब होता वही इमली का गोटा पाया। तकरा एगो खूंटा ऊपर बैठ के खा है, और उसको एक खूंटा के ऊपर बैठ के खा रहा था। कैसे कैसे सही चियाँ गोटा कौआ ठोर से छूट के खूंटा फाटे समाये गेल। इसमें कह रहा है कि किसी तरह से चियाँ गोटा जो था कौआ ठोर मतलब होता है चोंच से छूट के खूंटा के फाटे मतलब जो गैप होता है उसको फाटे कहते हैं, समाये गेल। कौआ बड़ी होशियार भेल, कौआ बहुत होशियार था। कहते सादे चियाँ गोटा फारी चल गेल, मतलब कितना मुश्किल से चियाँ गोटा मिला, वो भी चला गया, मतलब गैप में चला गया। मुदा कौआ खाए हार नहीं माने, लेकिन मुदा मतलब होता किंतु, कौआ ने हार नहीं माना। कौनो उपाय चियाँ गोटा बहराए खैबे करब मने मने कौआ ठानल। उसने ये ठान लिया कि किसी प्रकार से जो है सो चियाँ गोटा को खाना है, और इसीलिए उसने ये मन बना लिया। कौआ अपन से ढेर जिगिस्ता कर रहा। कौआ ने अपने जो उसका लंबा चोंच था उससे बहुत कोशिश किया, लेकिन उसे फ़ायदा नहीं हुआ। गोटा खुटवा के फाटे ढेर हेठे चले गए। कह रहा जो गोटा था वो खूंटा के गैप में बहुत नीचे चला गया था। ढेर मतलब होता है हेठ, ढेर मतलब होता है बहुत, और हेठ मतलब नीचे चला गया था। सोच भाव के कौआ के एगो बढ़ी जुगुन गेल। सोचने समझने के बाद कौआ एक बढ़ी मतलब कारपेंटर के पास गया। बढ़िया के कहलक, बड़ी बड़ी खूंटा फाड़, खूंटा भीतर चियाँ गोटा। उसने कहा बड़ी बड़ी खूंटा फाड़ो, खूंटा के भीतर चियाँ गोटा है। बढ़ी सब विवरण सुन के दुरैक कहलक। बढ़ी जब सारा विवरण सुन लिया, उसने उसे दुत्कार दिया, मतलब फटकार दिया, और कहा भाग रे कौआ, चलियो तो खूंटा फाड़ल, कि भाग रे कौआ, हम चले तुम्हारा खूंटा फाड़ने के लिए। कौआ के बड़काई व्यवहार से बढ़ी के व्यवहार से बड़ी दुख भेल। उसने इस तरह जब बोला तो कौआ को दुख हुआ। वो पहुँचल राजा के पास, बढ़िया के शिकायत करल। राजा कहलक, अब चला गया राजा के पास।
है ना। इसका शिकायत लेकर के वो राजा से कहने लगा, राजा राजा बढ़ी बोलाओ, बढ़ी नहीं खूटा फारे, खूटा भीतर चियाँ गोटा। अब ये कविता टाइप का बोल रहा है कि राजा राजा बढ़ी को बुलाओ, बढ़ी नहीं खूटा फाड़ रहा है, खूटा भीतर चियाँ गोटा है। कौवा फरियाद राजा हूँ नहीं सुन रहा, कौवा की फरियाद भी राजा नहीं सुना। वह दूर दुराल कह कौवा रैग के सांप के पास चल गया। अब वहाँ भी दूर दुरा दिया, तो अब इसके पास उपाय क्या था, ये सांप के पास चला गया कौवा। और नाग सांप के नेहोर करल, उसको भी रिक्वेस्ट किया नाग सांप को, कौवा फरियाद है ना, सांप सांप राजा डस, मतलब सांप से कह रहा है राजा के डस, राजा नहीं बढ़ी बुलावे, राजा बढ़ी को नहीं बुला रहा है, बढ़ी नहीं खूटा फाड़े, ना बढ़ी खूटा फाड़ दे रहा है, खूटा भीतर चियाँ गोटा, खूटा में मेरा चियाँ गोटा फंसा हुआ है। सांपो कौवा के नेहोर नहीं सुनल, तो कौवा चल गल डांग ठीन, ठीन मतलब होता है पास, मतलब जब सांप भी नहीं सुना तो कौवा चला गया डंटा के पास, डांग मतलब डंटा, और कहलक डांग डांग सांप मार, मतलब डंटा डंटा सांप को मारो। सांप नहीं राजा डसे, सांप राजा नहीं डस रहा है, राजा नहीं बढ़ी बुलावे, बढ़ी नहीं खूटा फाड़े, खूटा भीतर चियाँ गोटा। मुदा डांगू कौवा की बात नहीं मान रहा है, लेकिन डांग भी कौवा का बात नहीं माना। कौवा रैग के आगे भी चहट गया, रैग मतलब गुस्सा के, चहट गया मतलब चले जाना, है ना, बढ़ जाना। आग से कहलक, कहाँ जा रहा, आग के पास जा रहा है, और क्या कह रहा, आग आग डांग पड़ाओ, मतलब आग आग डांग को पड़ाओ, मतलब जलाओ डांग डंटा को। डांग नहीं सांप मारे, डांग सांप नहीं मार रहा है, सांप नहीं राजा डसे, सांप राजा नहीं डस रहा है, राजा नहीं बढ़ी बुलावे, ना राजा बढ़ी बुला रहा है, बढ़ी नहीं खूटा फाड़े, खूटा भीतर चियाँ गोटा। ये कहानी सुनाया उसको भी। तो आगो कौवा बातें कान न देलक, देखिए यहाँ पे एक फ्रेज आया, कान ना देना मतलब ध्यान ना देना, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो कान नहीं दिया, गुरगुराले कौवा चल गए एगो गड़िया, गड़िया मतलब तो पोखर मतलब तालाब, है ना, ठीन मतलब पास, तालाब पास चला गया। पनिया का अपन दुखा सुना के नेहोर करल, मतलब रिक्वेस्ट किया दुख सुना के, वही कहा कि पानी पानी आग निंझाओ, निंझा मतलब बुझाओ पानी आग को। आग नहीं डांग पड़ावे, डांग नहीं सांप मारे, सांप नहीं राजा डसे, राजा नहीं बढ़े बुलावे, बढ़ी नहीं खूटा फाड़े, खूटा भीतर चियाँ गोटा। पानी हूँ कौवा हंसियार कहलक, मतलब उसको भी नकार दिया, मतलब पानी कहलक आप चलियो तो खातिर आग निंझावे ले, मतलब चलें तो खातिर आग निंझावे ले। तो बड़का मतलब ये, कौवा कुसकुसाइल पटपटाइल, मतलब खखुआ के, और मतलब गुस्सा में समझ लीजिए, है ना। वो चला हाथी के पास, चल गए हाथी जुगुन, जुगुन मतलब होता है पास। हाथी के नेहोर कर आपन फरियाद दोहरावल, हाथी को भी फरियाद सुनाया। हाथी हाथी पानी घाट, पानी नहीं आग नहीं जाएगा, मतलब हाथी पानी जाके घाट दो, मतलब पानी को तितर बितर कर दो, इधर उधर कर दो, पूरा फेंक फाक दो। आग पानी नहीं आग बुझावे, आग नहीं डांग पड़ावे, डांग नहीं सांप मारे, सांप नहीं राजा डसे, राजा नहीं बढ़ी बुलावे, बढ़ी नहीं खूटा फाड़े, खूटा भीतर चियाँ गोटा। भला हाथी कौवा की बात किले सुनलत, भला हाथी कौवा की बात क्यों सुनता। कौवा ओह खखैर देला मतलब उसको भी ऐसे कहते हैं ना, चल हट ना निकल, ऐसे मतलब खखैर देला। चलिए एकर चियाँ गोटा दाने पानी घाटेला, मतलब चियाँ गोटा वास्ते इसका पानी घाटने चले हैं। कौवा मन मार के हुआ से चल और चहट गल लुती के पास, कौवा वहाँ से भी मन को अपना शांत किया और चला लुती के पास। लुतियन से उसने नेहोर कर, लुतियन को भी यही बात बोला, लुती लुती हाथी मार, मतलब लुती लुती हाथी। लुती में बतलाया सारांश में कि लुती मतलब छोटी मक्खी कह सकते हैं, जो बहुत छोटी छोटी होती है ना, थोड़ा सा काटती भी है। आप सुने होंगे कि चींटी और हाथी का, जो एक चींटी हाथी के सूंड में घुस करके हाथी को परेशान कर दिया था, तो लुती भी कर सकती है। लुती लुती हाथी मार, हाथी नहीं पानी घाटे, पानी नहीं आग निझावे, आग नहीं डांग पड़ावे, डांग नहीं सांप मारे, सांप नहीं राजा डसे, राजा नहीं बढ़ी बुलावे, बढ़ी नहीं खूटा फाड़े, खूटा भीतर चियाँ गोटा। ऐते ऐते झन के कौवा की बात नहीं मानला, तो अब लुती ओकर बात कहे मानला। अब लुती भी सोच रहा है कि इतना लोग इसका बात नहीं माना, तो हम क्यों माने कौवा का बात। ये घड़ी कौवा का रागा मूंधन चढ़ गए। मूंधन चढ़ गए मतलब होता है गुस्सा सबसे ऊपरी आसमान में चले जाना। मूंधन का मतलब आपको हम बता देना चाहते हैं यहाँ पे।
जो मुंदेन होता है ऐसे खपरेल का जो घर होता है ना, ऐसे करके इधर से भी खपरेल है, इधर से भी खपरेल है, ये खपरेल ऐसे करके हो गया है ना, ये खपरेल हुआ। और ये जो पीक पॉइंट है इसको कहते हैं मुंदेन, है ना, इसको मुंदेन कहते हैं। तो ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसका गुस्सा मुंदेन चढ़ गया कौवा का कि यार मेरा कोई बात ही नहीं सुन रहा, इतना छोटा जीव हमारा अरहान नहीं सुन रहा, मतलब इतना छोटा जीव और मेरा बात नहीं सुना। खखुआ के कहलक, किसने? कौवा ने गुस्से में कहा, एगे लुती अगे लुतिया, हमार बात नहीं सुन ले तो एके एके बीच के तोहनिए के खेबो, अगर मेरा बात नहीं सुना तो तुम ही लोग को खा जाएंगे एक एक करके। ऐते ऐते झन कौवा बात नहीं मान ला तो अब लुती होकर बात कैसे। ये चीज़ यहाँ पे रिपीट हो गया। देखिए यहाँ से देखेंगे, ये जो यहाँ पे है ना, यहाँ से देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये बतिया सुन के लुतियन डराए गल थन और कौवा के बात मान के कौवा पेछू पेछू सब हाथी के पास पहुँच गई थी। ये बात सुन के लुती डर गया, है ना। एग्जाम में पूछ सकता है कि किस बात से लुती डर गया था, या किन बात से किस मतलब कई बात से लुती डर गई थी, है ना। तो आंसर होगा कौवा के धमकी से, है ना। तो पीछू पीछू मतलब ये चला कौवा के पीछे अब हाथी के पास। तो हाथी लुती सब के आपन दन आवत देख के पूछल कहाँ जा है तो हिन। हाथी लुतिन सबको अपने तरफ आते हुए देखा और पूछा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो सब। लुतिन कहलथिन, जे तोरे सूढ़े ढूक के तोर प्राण लिए जाइए, कि तुम्हारे सूढ़ में घुस के तुम्हारा प्राण ले लेंगे। हथिया डर के तकर कारण पूछल तो कहल थी, जे कौवा काम काहे नहीं कर ली। जब हाथी डर के तकर कारण पूछा, है ना, तो वही उसने कहा कि तुमने कौवा का बात क्यों नहीं माना, क्यों ना किया। एकर बात मानने तोर मोर आज खैर नहीं, है ना, मतलब अगर इसका बात नहीं माना तो आज तुम्हारा खैर नहीं। हाथिया अकबका के कौवा संगे संगे पानी पास पहुँचला। अब हाथी भी अकबका गया, परेशान हो गया। अब बोला चलो कौवा पानी पास चलते हैं। तो गया पानी के पास, पनिया पूछा तो हाथी ओहे जवाब, अब है ना, हाथी जवाब दिला, तोर हिंडार के घिसेट कर देबो, कहे कि तो कौवा बात कहे ना सुनना। पानी को हाथी बोल रहा है कि तुमको हिंडार मतलब होता पूरा मतलब पूरा तहस नहस कर देना, घुस के उसको घिसट देना। तुम कौवा बात क्यों नहीं माना, पानी को बोल रहा। पानी सुन के हाथी से रहम करे कहला कार कौवा से माफ़ी मांगे लग कि चलल आगे पास, मतलब कौवा से भी माफ़ी मांगा पानी और आग के पास चला गया। आग अपन दने पानी के आवत देख के डराए गेल। अब आग भी डर गया। सब मामला बूझ बाद कौवा संग सोझायल गेल डांगे जुगुन। अब पानी भी समझ गया और कौवा साथ में वो डंटे के पास चले गए, जुगुन मतलब पास। डांगो आगे डरे छमुआ गेल, है ना, मतलब क्षमा मांग लिया। अब कौ काम कर ले, है ना, कौवा काम कर ले। वो जखन सनसनाइले सांपे के पास गेला तो सांपो डर के कौवा के संगे मुहड़ गेल राजा घर बाटे। जब डंटा भी गया सांप के पास तो सांप भी डर गया कि अब हमको तो मार देगा। फिर वो जो है सो डर से मुहड़ गेल, मतलब उस ओर चला गया राजा के घर तरफ। अपने बटे राजा सांप के फेना काढ़ले आवत देख सांप से कहलक, कहाँ जा रहे सांप। राजा देखा कि यार सांप पूरा फन आड़ के आ रहा मेरे तरफ एकदम से फुफाते हुए, तो पूछा कहाँ जा रहा सांप। तो हरी डसल है सांप कहलक। सांप ने कहा तुम्ही को डसने के लिए आ रहे हैं। राजा पूछल जे हमार की दोस्त। तखन सांप कहलक, तो है कौवा फरियाद काहे नहीं सुनलक। सांप ही बतिया सुन और सांपे के संग कौवा को देख राजा, है ना, सांप का ये बातें सुन के और सांप के साथ कौवा को देख के राजा सब बुझ गए। राजा समझ गया कौवा से सब वृत्तांत पुरछा के सुनल बा, मतलब सब वृत्तांत मतलब वर्णन, पुरछा के मतलब क्लियर सुनल बाद ओकर चिया गोटा खातिर करली जिम्मेजिस्ट जिज्ञास्तक। मतलब ये जो इतना जो जिज्ञासा मतलब जो एफर्ट किया कौवा ने, शाबाशी दिला, इसके लिए उसके शाबाशी दिया और बढ़ी डकाए के कौवा काम कर ले आ रहा ही दिला। और राजा ने बढ़ी को बुलाया, डकाए मतलब बुलाना, और उसको इसका काम करने के लिए कहा। कौवा संग बढ़ी गेल और सही खुटवा के टांगा से फाड़ दिला। अब कौवा
के साथ बढ़ी गया। टांगा मतलब होता है टांगी, है ना, कुल्हाड़ी लेकर के गया और खुट्टा को फाड़ दिया, है ना। बढ़ी सूखल काठ लेके घर घुरल आर, उसने जो लकड़ी फाड़ा वो लेके बढ़ी घर आ गया। कौवा चियाँ गोटा ठोरे लेके चियाँ गोटा होंठ से उठाया और खुशी खुशी उड़ गए। तो यही कहानी है। इसमें आपको इसका जो सिलसिलेवार कंटिन्यूअस ढंग से है कि पहले किसके पास गया, है ना, इसको पूछ सकता है कि पहले जो है सो बढ़ी के पास गया, बढ़ी से राजा के पास गया, राजा से सांप के पास गया, सांप से डंडा के पास गया, डंडा भी नहीं माना तो आग के पास गया, आग नहीं माना तो पानी नहीं माना तो हाथी के पास गया, और हाथी भी नहीं माना तो लूती पास, और आखिरकार लूती को खुद के बलबूते पे डरा धमका करके बात बनाया। तो ये है, हम लोग अगले कहानी में मिलेंगे, है ना। अभी हम लोग सारे कहानी को देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तब तक